बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो अपनी एक खास जगह बनाई ही है, साथ ही उनका डंका हॉलीवुड में भी बजता है। अपने 16 साल के फिल्मी करियर में दीपिका ने 39 फिल्मों में काम करके 52 अवार्ड्स को अपने नाम किया है। खूबसूरती ऐसी कि जो देखे तो बस देखता रह जाए। आज दीपिका 38 साल की हो चुकी है। दीपिका कभी बचपन में लिवाइस ब्रांड का एक जींस खरीदने का सपना देखा करती थी और आज वो लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। दीपिका अपनी हर नई फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं। फिर चाहे वो गोलियों की रासलीला, रामलीला की टाइटल कंट्रोवर्सी हो, पद्मावत को लेकर नाक काटने पर इनाम रखने की कंट्रोवर्सी हो या फिर पठान से जुड़ी भगवा बिकनी, दीपिका की ये तीनों फिल्में विवादों में फंसने के बावजूद ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि साल 2019 में दीपिका के जेएनयू विजिट का सीधा असर उनकी फिल्म छपाक पर पड़ा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। साल 2023 में दीपिका 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान और पठान से करीब 2200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली इकलौती एक्ट्रेस रही। वहीं 2023 में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाली एक्ट्रेस भी दीपिका ही है। भगवा बिकनी हो, तलाक की अफवाह हो या फिर कॉफी विद करण में दिया गया उनका स्टेटमेंट, इन तमाम विवादों के बावजूद दीपिका पिछले 10 साल से टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है। 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में जन्मी दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण भारत के मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं, जबकि उनकी मां उज्ज्वला एक ट्रैवल एजेंट है। दीपिका की एक छोटी बहन अनीशा भी है। दीपिका महज 1 साल की थी जब उनकी फैमिली डेनमार्क से भारत आकर बस गई। बेंगलुरु के सोफिया हाई स्कूल से दीपिका ने पढ़ाई की। बचपन में दीपिका काफी शर्मीली हुआ करती थी। सांवली रंगत और नाजुक शरीर वाली दीपिका में कॉन्फिडेंस की इस कदर कमी थी कि वो लोगों से बात करने में भी झिझकती थी, जिसकी वजह से बचपन में उनकी किसी से दोस्ती नहीं हो पाती थी। बचपन से ही दीपिका हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की बड़ी फैन थी। उनके कमरे में लियोनार्डो की तस्वीरें भी होती थी, जिन्हें वो रोज सोने से पहले चूमती थी। लेकिन ये दीपिका को भी नहीं मालूम था कि वो खुद एक इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण हमेशा से चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी दीपिका भी उन्हीं की राह पर चलकर बैडमिंटन में अपना करियर बनाए, लेकिन दीपिका को बैडमिंटन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बावजूद इसके पिता के दबाव में आकर उन्होंने मजबूरन बैडमिंटन की प्रैक्टिस शुरू की। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर पिता के साथ प्रैक्टिस किया करती थी। बेमन से शुरू की गई बैडमिंटन की प्रैक्टिस रंग लाई और दीपिका कई नेशनल चैंपियनशिप का हिस्सा रही। कुछ साल बाद उन्होंने बेसबॉल में भी हाथ आजमाया, लेकिन दीपिका का मन अब बैडमिंटन से ऊब चुका था। एक दिन दीपिका ने हिम्मत कर पिता को मन की बात बता दी और वो मान गए। दीपिका बैडमिंटन छोड़ 10वीं के बाद ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। वो कोरियोग्राफर और फैशन स्टाइलिस्ट प्रसाद बिदापा के लिए मॉडलिंग करती थी। साल 2004 में दीपिका को लिरल साबुन का ऐड करने का मौका मिला। 18 साल की दीपिका को एक पहचान मिली और इसके बाद उन्हें कई बड़े ब्रांड्स के ऐड मिलने लगे। साल 2005 में दीपिका ने लैक्मे फैशन वीक से रनवे डेब्यू किया। डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए उनके किए रनवे वॉक की लोगों ने खूब तारीफ की। इसके बाद किंगफिशर मॉडल अवार्ड में उन्हें मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 21 साल की उम्र में दीपिका बेंगलुरु से मुंबई शिफ्ट हो गयी। साल 2006 में दीपिका हिमेश रेशमिया का गाना नाम है तेरा में नजर आई और ये गाना चार्ट बस्टर रहा और दीपिका को इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। साल 2006 में कोरियोग्राफर फराह खान अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश कर रही थी। उन्होंने इसके लिए मलाइका अरोड़ा से बात की। मलाइका ने मॉडलिंग मेंटोर रॉड्रिक से इसके लिए कहा, जो उस समय दीपिका के भी मेंटोर थे। रॉड्रिक ने मलाइका को दीपिका का नाम सुझाया और उन्हें गाना नाम है तेरा देखने को कहा। मलाइका और फराह खान ने गाना देखकर दीपिका से मुलाकात की और एक ऑडिशन के बाद उन्हें फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साइन कर लिया। फराह खान फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग शुरू करने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने ओम शांति ओम पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने दीपिका को ही इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ कास्ट किया। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ओम शांति ओम सुपर हिट रही। फिर 2008 में दीपिका को रणबीर कपूर के साथ मिली फिल्म बचना ए हसीनो। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपिका और रणबीर एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। कुछ महीनों बाद ही दीपिका ने अपने मोहब्बत का इजहार कर दिया। दीपिका ने रणबीर के नाम का अपनी गर्दन पर टैटू भी बनवा लिया, लेकिन उनकी मोहब्बत से ज्यादा चर्चा रही कटरीना और रणबीर के लिंकअप की, जिसकी वजह से दीपिका रणबीर का ब्रेकअप हो गया। दीपिका डिप्रेशन में चली गई। ये वो वक्त था जब दीपिका अपने करियर की पीक पर थी। उन्होंने कई बार सुसाइड करने का प्लान किया था। जब उनकी हालत माँ और पिता ने देखी तो उनका इलाज कराया। इस बीच उनकी फिल्म कार्तिक कालिंग कार्तिक, चांदनी चौक टू चाइना जैसी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन सभी फ्लॉप रही। फिर दीपिका ने 2011 में फिल्म दम मारो दम के टाइटल सॉन्ग में नजर आई। गाने की एक लाइन को लेकर काफी विवाद हुआ। वहीं दीपिका का सिजलिंग अवतार और गाने के लिरिक्स देखकर कहा गया कि ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे वाइल्ड गाना है।
गाने के चलते दीपिका के खिलाफ कोर्ट केस तक हुआ था। साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल से दीपिका पादुकोण ने जबरदस्त वापसी की। उन्हें वेरोनिका और मीरा दोनों किरदार में से किसी एक को चुनना था, लेकिन उन्होंने वेरोनिका का बोल्ड और चैलेंजिंग रोल निभाया। आगे उन्होंने रेस टू चेन्नई एक्सप्रेस और ये जवानी है दीवानी जैसी हिट फिल्में दी। फिर उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रास लीला, रामलीला और पद्मावत मिली। इन दोनों फिल्मों को लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं 2020 में फिल्म छपाक की रिलीज से ठीक पहले दीपिका GNU प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी थी। दीपिका को लेफ्टिस्ट कहते हुए उन पर कई आरोप लगाए गए थे। नतीजा ये हुआ कि विवादों के बाद दीपिका के के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म छपाक बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। साल 2015 में ही रणवीर सिंह ने दीपिका को शादी के लिए प्रपोज किया और उनसे सीक्रेट सगाई कर ली थी। दोनों ने 2018 में शादी की और अब हाल ही में दीपिका ने बताया है कि वो फैमिली प्लानिंग करने वाली हैं। दीपिका पादुकोण एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं। 2013 में दीपिका ने वैन हुसैन के साथ कोलैबोरेट कर क्लोथिंग कलेक्शन लॉन्च किया था। 2015 में दीपिका ने मिंत्रा के साथ ऑल अबाउट यू क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया। दीपिका के इंटरप्राइजेस के जरिए इंटरनेशनल फूड सप्लाई में जगह बनाई है। यह योगर्ट और फ्रोजन फूड बिजनेस है जिसका नाम एपिगेमिया है। इसके अलावा दीपिका इलेक्ट्रिक टैक्सी ब्लू स्मार्ट से भी कमाती हैं। 2022 में दीपिका ने स्किन केयर प्रोडक्ट को ब्रांड नेम 82 डिग्री ईस्ट से शुरू किया है। एंटरटेनमेंट डेस्क, डेली लाइन।